वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आप सब जानते हैं गाइस कि आज जो है बजट का अनाउंसमेंट था 2023 एंड 24 के बजट का, जो कि डेफिनेटली हुआ है। अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग एलोकेशन हुए हैं। अब इसमें से इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर भी कुछ स्टेटमेंट्स हुए हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ चीजें ऐड और सब्सट्रैक्ट हुई है, जिसके चलते के इंश्योरेंस सेक्टर आज पूरा क्रैश देखने को मिला। जी हाँ, अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर के स्टॉक्स देखें तो पूरे के पूरे हमें क्रैश होते हुए देखने को मिले हैं। जैसे कि LIC की बात करें तो आप देख सकते हैं LIC जो है आज करीबन 8% से क्रैश देखने को मिल रहा है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ जो है वो भी हमें जो है 11-11.5% की गिरावट दिखाता हुआ आज देखने को मिला है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें कि SBI लाइफ इंश्योरेंस का क्या हाल है, तो उसका भी सेम था, 8.5% से ज़्यादा की गिरावट SBI लाइफ इंश्योरेंस में थी। बजाज फिनसर्व अगर हम देखें तो बजाज फिनसर्व में भी करीबन 5% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिली है। तो हम कह सकते हैं मिनिमम 5% से ज़्यादा की गिरावट इंश्योरेंस सेक्टर में आज हमें देखने को मिली है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? डेफिनेटली इसके पीछे भी रीज़न है और बजट से रिलेटेड ही है। अब वो रीज़न क्या है हम वो जानेंगे। तो गाइज आज जो है बजट सेशन के दौरान निर्मला सीतारमण जी ने जो है जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें एक चेंज नया जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है, जिसके चलते कि हमें ये सारा क्रैश देखने को मिला है। अभी हम उसको समझेंगे। आप अगर उसको अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि ये जो इंश्योरेंस सेक्टर है इसमें जो क्रैश है इसका इम्पैक्ट कितना रिटेल पर देखने को मिलेगा या पूरे सेक्टर पर हमें कितना देखने को मिलेगा, जिसके चलते कि हमें इस सेक्टर में होल्ड करना है या एग्जिट कर लेना है, ये डिसीजन भी लेते आएगा, या हमें अभी ये सेक्टर का फ्यूचर किस तरह का हो सकता है इसका एक ओवरलुक आइडिया भी आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है गाइस आज जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो ये है कि अगर कोई किसी का प्रीमियम जो है ये ₹5 लाख से ज़्यादा अगर है, यानी 5 लाख से ज़्यादा का प्रीमियम वो पे करता है, तो ULIP पर वो जो है टैक्स देना पड़ेगा। यानी अगर किसी का इंश्योरेंस का प्रीमियम जो वो पे कर रहा है उसका जो अमाउंट है ये 5 लाख से ज़्यादा का वो पे कर रहा है तो उसे प्रीमियम देना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जेन्युइनली 5 लाख का जो प्रीमियम है ये कौन पे करता है? तो गाइज इंश्योरेंस सिर्फ आप और मैं हम लोग ही नहीं लेते, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने जो कंपनियों के इंश्योरेंस कराती है, प्रोडक्ट्स के इंश्योरेंस कराती है, असेट्स के इंश्योरेंस भी कराती है और उनके प्रीमियम भी 5 लाख से ज़्यादा के होते हैं। तो एक तरह से ये प्रीमियम का इम्पैक्ट जो है, जो एक बड़ा तबका है, एक बड़ा लोग जो शेयर ऑफ पीपल्स हैं वो लोगों को यहाँ पे नुकसान देखने को मिलेगा, जिनकी वजह से मैक्सिमम इनपुट इंश्योरेंस कंपनियों में आ रहा था। अब जो इंश्योरेंस कंपनी में एक और चेंज जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि इंश्योरेंस जो पे करने का था वो ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम ऐसे 2 स्लैब थे। अब दोनों में से जो ओल्ड स्कीम थी इसमें हम 80C का फॉर्म भरकर जो है रिटर्न्स में कुछ चीज़ें वापस ले सकते थे, और न्यू स्कीम में फुल्ली जो है आप जिस भी टैक्स स्लैब में आते हो आपको डायरेक्ट टैक्स पे करना है, 80C यहाँ पे नहीं होगा। तो गवर्नमेंट एक और चेंज ये लेकर आ रही है कि सारे के सारे लोग जो है न्यू स्लैब में आएंगे, न्यू स्कीम में आएंगे, ओल्ड स्कीम को वो बंद कर रही है। अब अगर वो ओल्ड स्कीम बंद कर रही है और बंद कर दिया और ओल्ड न्यू स्कीम यानी आपको डायरेक्ट जो भी आपका टैक्स स्लैब है उस हिसाब से आपको पे करना है, तो जिसके प्रीमियम का अमाउंट 5 लाख आ रहा है उसको डायरेक्ट पे करना है। यहाँ पे वो 80C का फॉर्म भर के बेनिफिट नहीं ले सकता है। इस वजह से जो है यहाँ पे हमें और भी इंश्योरेंस सेक्टर में गिरावट फेस करनी पड़ रही है, या गिरावट हम कह सकते हैं आ सकती है। क्योंकि अगर सिर्फ गवर्नमेंट इतना करती कि अगर
5 लाख का प्रीमियम अगर किसी का हो रहा है, वो 5 लाख के प्रीमियम के ऊपर वाला, यानी 5 लाख से ज्यादा का प्रीमियम वो पे कर रहा है, इसीलिए वो टैक्स स्लैब में आया है, उसे टैक्स पे करना है, तो वहां लोग एटीसी का फॉर्म भरकर जो है बेनिफिट ले सकते थे, टैक्स को बचा सकते थे, कवर कर सकते थे, खुद को 5 लाख के अंदर ला सकते थे। लेकिन अगर गवर्नमेंट न्यू स्कीम में ही सबको ऐड कर रही है और ओल्ड स्कीम को बंद कर रही है, तो यहाँ पे एटीसी का फॉर्म बंद हो गया, यानी डायरेक्ट जिसका प्रीमियम 5 लाख के ऊपर गया उसको तो डायरेक्ट ही टैक्स पे करना है, उसके लिए कोई भी बचाव वाला जो तरीका है वो यहाँ नहीं बचा। और जैसे कि मैंने कहा, जेन्युइनली तो जो रिटेल है, एक मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, इनके प्रीमियम इतने 5 लाख के ऊपर तो नहीं जाते। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनकी बड़ी बड़ी असेट्स हैं और वो असेट्स के प्रीमियम मोर देन 5 लाख डेफिनेटली जाते हैं। तो यहाँ पे अब वो लोग जो है इंश्योरेंस सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने के अलावा कोई सब्सटीट्यूट ढूंढेंगे, क्योंकि यहाँ उनको जो मेन उनका मोटो था वो था टैक्स सेविंग, वो नहीं हो रहा है। और डेफिनेटली आपका और मेरा भी मोटो जेन्युइनली टैक्स सेविंग ही होता है जब हम ओल्ड जो स्कीम है ये यूज करते हैं या एटीसी यूज करते हैं, तो ये वो नहीं मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में भी जो है हमें इंश्योरेंस सेक्टर में गिरावट फेस करना पड़ सकता है। और अभी भी जैसे कि हमने देखा ऑलरेडी इंश्योरेंस सेक्टर के सारे ही स्टॉक हमें निगेटिविटी में देखने को मिल रहे हैं, और इस चेंज के बाद हमें फ्यूचर में भी जो है इंश्योरेंस सेक्टर थोड़ा अफेक्टेड ही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेबल डिसीजन गवर्नमेंट का इंश्योरेंस सेक्टर की तरफ रहा है, जिसके चलते कि हम कह सकते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अब थोड़ा इंश्योरेंस सेक्टर से दूर रहेंगे या कोई अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश में रहेंगे। आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेशन जो है इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।